ख़वातीन हज़रात, इंडिया कई रोज से वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा था। पहले उसने सियालकोट, जफरवाल और नारोवाल सेक्टर पर बमबारी की और जवाबन जब पाकिस्तान की तरफ से फायर पावर का मुजाहिरा किया गया तो उन्हें ठंड पड़ गई और वो खामोश हो गए। और फिर कल रात इंडियन तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन यूं ही पाकिस्तानी शाहीन फिजा में बुलंद हुए तो चंद मिनट के अंदर अंदर इंडियन तैयारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। अब हिंदुस्तानी हुकूमत का तो बनता है कि वो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा करे कि हिंदुस्तानी तैयारों ने पाकिस्तान के इलाकों में बमबारी करके दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म कर दिया है जिन्होंने पुलवामा पर हमला किया था। इंडियंस की ये लॉजिक समझ में भी आती है कि इससे पहले भी वो अपनी आवाम को सर्जिकल स्ट्राइक का बताकर बेवकूफ बना चुके हैं, लेकिन गुस्से और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद लिबरल माफिया भी उनकी बोली बोल रहा है और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखने की बजाय इंडिया की सुनाई गई दास्तान को काबिल यकीन गर्दानते हुए पाक फौज पर तनकीद की तोपें खोली हुई हैं। चुनाचे वॉइस डेली की टीम ने आज फैसला किया कि हम इस मुबैना इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक की जरा सर्जरी करेंगे और आपको बताएंगे कि हकायक क्या हैं। इसके साथ साथ अपने दुश्मन के अलावा उस लिबरल माफिया को भी जरा नंगा करेंगे जो दुश्मन की बोली बोल रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज का मोरल डाउन करने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इससे कबल के तफसीलात में जाया जाए, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि आपको ऐसी ताजा तरीन मालूमात पर मबनी वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। दोस्तों, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है कि इंडिया अपने अवाम के गमों गुस्से को कम करने के लिए कोई ना कोई अहमकाना एडवेंचर जरूर करेगा, चाहे वो माजी की तरह की फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों ना हो। कल रात जब डीजी ISPR आसिफ गफूर ने कौम को ये बताया कि मुजफ्फराबाद सेक्टर में इंडियन तैयारों ने दरअंदाजी की है, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों की बरवक्त कार्रवाई से वो बदहवासी में भाग खड़े हुए और जाते जाते अपना पे लोड भी गिराते गए। यानी पे लोड वो चीजें हैं जो जहाज जब तेज ट्रेवल करना चाहते हैं तो अपना एक्स्ट्रा लोड यानी फ्यूल टैंक और हथियार वगैरह फेंक देते हैं ताकि वो तेजी से हवा में ट्रेवल कर सकें। इंडियन तैयारों के गिराए गए पे लोड की ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बिल्कुल सही टाइम पर कार्रवाई की गई और उसका जवाब दिया गया और पाकिस्तानी शाहीनों को अपनी तरफ आता देखकर इंडियन तैयारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए और इतनी बदहवासी में भागे कि जो हथियार वो चलाने आए थे वही फेंक कर भागते बने। अब होना तो ये चाहिए था कि इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तानी कौम पाक फौज और एयरफोर्स के लिए नारे तहसीन बुलंद करती और इंडिया का मजाक उड़ाया जाता, लेकिन पाकिस्तान की लिबरल माफिया और कुछ नाआकबत अंदेश लोग अंधाधुंध पाकिस्तानी फौज पर चढ़ दौड़े कि इंडियन तैयारे आखिर किस तरह मुजफ्फराबाद सेक्टर क्रॉस करते हुए KPK के शहर बालाकोट तक पहुंच गए। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स सोई पड़ी थी? तो मेरे अजीज हमवतनों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बालाकोट KPK वाला बालाकोट नहीं है, बल्कि पूंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास बालाकोटी है। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जहां इंडियन तैयारे दरख्तों पर अपने वॉर हेड फेंक कर फरार हुए हैं। ये KPK का शहर बालाकोट हरगिज नहीं है। पहले तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग इसे KPK वाला बालाकोट बताकर पाक फौज के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि इंडियन एयरफोर्स की औकात है क्या। अच्छा, अब बहुत से बेवकूफ सोशल मीडिया पर पाक फौज को ये रगड़ा लगा रहे हैं कि आखिर इंडियन तैयारा वापस कैसे बचकर चला गया, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स सोई पड़ी थी? तो आपको ये बता दिया जाए कि जिस इलाके से इंडियन फाइटर जेट बाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 40 किलोमीटर का इलाका है। यानी एक हाई स्पीड फाइटर जेट 40 किलोमीटर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में तय कर लेता है। इंडियन एयरफोर्स की बुजदिली देखें कि वो इतना साजो सामान लेकर आए और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पाकिस्तान के अंदर फ्लाई करके वापस चलते बने। इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम 5 से 7 मिनट था। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को मिसाइल मारकर गिराया क्यों नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को यह कहा जाता है कि दुश्मन के तैयारों को ऐसी सूरत हाल में उस वक्त हिट किया जाए जब दुश्मन इस रेंज में हो कि उसका मलबा पाकिस्तान में गिरे, ना कि इंडिया की हदूद में, क्योंकि भारत को इस पे ड्रामे और रोने धोने का मौका मिल जाना था कि पाकिस्तान ने सरहद की खिलाफ वर्जी की है और इंडियन सरहद में आकर इंडियन तैयारों को मार गिराया है। अब कल रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इंडियन इसी हिकमत अमली के तहत आए थे कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर उनका पायलट पाकिस्तान में घुसकर बम गिरा आता है तो ये भी इंडिया की फतह होगी, और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स बर वक्त कार्रवाई करके उनके पायलट को मार गिराता है और वो तैयारा इंडिया की हदूद में आके गिरता है तो इंडिया ये शोर मचा देगा कि पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया है, सरहदी इलाके की खिलाफ वर्जी की है और
इंडिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अब कल रात जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीनों ने इंडियन तैयारों को रेडार पर देख लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम 5 से 7 मिनट ही था। और जैसा कि पहले आपको बता दिया है कि ये वो इलाका है जो LOC के पूंछ सेक्टर में सिर्फ 40 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में वाक़या है और एक फाइटर जेट 40 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 मिनट में तय कर लेता है। अब इंडियन एयरफोर्स का जहाज सिर्फ 2 मिनट ट्रेवल करके पाकिस्तान के इलाके में अभी दाखिल ही हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम 5 मिनट था, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पर पहुंच चुकी थी और दुश्मन ने पाकिस्तानी शाहीनों को आते देखकर वापसी की राह इख्तियार की और जल्दी में वीराने ही में अपना पेलोड यानी अपना हथियार और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक फेंक कर चले गए ताकि ड्रामा किया जा सके। जिस मिकदार में इंडियंस ने पेलोड साथ लिया हुआ था उससे साफ जाहिर है कि इंडियंस किसी हदफ को निशाना बनाने आए थे जिसमें वो नाकाम रहे। अब इसमें कामयाबी, नाकामी और एयरफोर्स के सोने जागने की बात ही नहीं है। तैयारे हम जहां चाहते जिस वक्त चाहते मार गिराते, लेकिन इससे इंडिया को रोने धोने का मौका मिल जाना था, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है कि तैयारा वापस इंडियन इलाके में जा सकता था और तैयारे का मलबा इंडिया की सरहद में गिरने का खदशा था और इंडिया ये प्रोपेगेंडा कर सकता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हमला किया गया है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को जज्बाती होने की बजाय हकायक का इदराक रखने की जरूरत है। दुश्मन की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड लिबरल माफिया के हाथों में मत खेलें, अपनी अफवाज पर यकीन रखें। यही मौका होता है जब दुश्मन आपको मायूस करता है और अफवाहें फैलाकर आपको अपनी ही फौज के खिलाफ करता है। अभी इंडिया ने इलेक्शंस की वजह से बहुत शोशे छोड़ने हैं, लिहाजा दानिशमंदी का मुजाहिरा करें। किसी भारतीय हमले या जाली इंडियन एयर स्ट्राइक की खबर सुनकर उसी वक्त आगे मत फैलाएं, ना ही अफवाहों पर कान धरें। हमारे जवान तीनों महाजों पे अलर्ट और भारत को सबक देने की कसम खाकर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। भारत गलती से भी सरहद क्रॉस करने का नहीं सोचेगा, वो भी इस हालत में जबकि उसके 2 तैयारे दौराने मश्क आपस में टकरा के ही तबाह हो चुके हैं। लिहाजा अभी बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है, अवाम भी सुकून में रहें और इस पैगाम से दूसरों को भी आगाह कर दें ताकि भारत इस मर्तबा कोई भी अफवाह फैलाने में नाकाम रहे। आपको बता दें कि चंद दिन कबल भी जफरवाल नारोवाल सेक्टर पर भी फायरिंग हुई थी, तो पाकिस्तान की फिजाइया ने लाहौर से परवाज की थी और सब्ज पीर वाले इलाके में F-16 ने 2 एयर ब्लास्ट किए थे। इन एयर ब्लास्ट की आवाज धमाके से ज्यादा होती है। इसके अलावा दौरान परवाज जब जंगी तैयारा साउंड बैरियर तोड़ता है तो धमाके की जबरदस्त आवाज पैदा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बम गिराया गया है या कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। माजी में भी जब भारत ने उड़ी कैंप के बाद जंग की धमकी दी थी तो पाकिस्तान के F-16 तैयारे ने सबसे पहले चैलेंज कबूल किया था और इस्लामाबाद की सड़कों पर F-16 उतार कर अपने जंगी फन का मुजाहरा करते हुए इंडिया को पैगाम दिया था कि भाई आ जाओ, हम हर दम तैयार हैं। इस्लामाबाद की हदूद में जंगी तैयारों ने साउंड बैरियर्स तोड़े थे तो शहरियों में खौफो हरास फैल गया था कि शायद ये धमाके या बमबारी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह चंद दिन कबल भी सब्जपीर के इलाके जफरवाल में भी जंगी तैयारों ने साउंड बैरियर्स तोड़े हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से एक आहनी असाब और मजबूत इरादों वाली कौम है, ना तो जंग से घबराते हैं और ना ही जंग का माहौल हमारे लिए नया है। हम पिछले 15-20 सालों से हालत जंग में ही हैं, लिहाजा ना तो धमाकों की आवाज हमारे लिए नहीं है और ना ही फिजाइया के शाहीनों का भारत को जवाब देना कोई नई बात है। इसलिए किसी भी किस्म की जंग की अफवाह पर आप तवज्जो ना दें और अपनी अफवाज पर बिल्कुल यकीन रखें। पाक फौज की तरफ से जो इतलात आपको दी गई हैं वो तस्वीर के साथ दी गई हैं कि कहां पर इंडियन तैयारे ने अपना पेलोड फेंका है और बदहवासी में भाग खड़ा हुआ है। अब अगर इंडिया के पास कोई सबूत है कि उसने KPK के इलाके बालाकोट में कोई ऑपरेशन किया है और वहां पर बम गिराए हैं तो तस्वीर दिखा दी जाए। इसीलिए ये जो लिबरल ब्रिगेड पाक फौज पर भौंक रहे हैं और सोशल मीडिया पर खुलकर पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स पर तनकीद कर रहे हैं, तो इस प्रोपेगेंडा मुहिम को समझिए। हमारा दुश्मन जानता है कि वो बराहे रास्त पाक फौज को शिकस्त नहीं दे सकता और ये काम वो अब आपसे करवाना चाहता है। तो खुदारा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज से अपनी मोहब्बत का सबूत कमेंट सेक्शन में ISI, पाक फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद लिखकर दीजिए ताकि दुश्मन हमारा जान सके कि पाकिस्तानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है, चाहे उसके आपस के कितने भी इख्तलाफात हों। लेकिन अगर मादरे वतन पर किसी ने मैली आंख भी रखी तो तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, वॉइस डेली की अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जो इंडिया दावा कर रहा है कि KPK के शहर बालाकोट पर उसने हमला किया है, उस दावे में कितनी सदाकत है, असल हकीकत क्या है, कौन सा बालाकोट का एरिया है जिस पर इंडियन तैयारों ने परवाज की है। आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि इंडियन फाइटर जेट्स किस तरह बदहवासी
में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स और अपने हथियार वगैरह फेंक कर वहां से भागे हैं। इसी तरह हमने उन तमाम तनकीद करने वालों को भी जवाब फराहम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन तैयारों को मार क्यों नहीं गिराया। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपकी कंफ्यूजन का कुछ अजाला हुआ है, क्या आपकी मालूमात में इस वीडियो से कुछ इजाफा हुआ है या नहीं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने वॉइस डेली की एपिसोड पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नियर फ्यूचर में भी मिलती रहे। किसी नए मौजू का इंतखाब करके तमाम तर तफसीलात आपके सामने वीडियो की सूरत में रखेंगे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।